राजस्थान का डेथ वारंट अपना 1857 की क्रांति पड़ा हो गया, आज मेरा डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। कुछ इसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के डेथ वारंट, मैं राजस्थान नहीं, मैं अगर संपूर्ण उत्तरी भारत बोलूं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे सबका नाक घुटने वाला है, गला घुटने वाला है, दम घुटने वाला है। और वो दम घुटने वाला काम क्या कर रहा है, कौन सा काम, भू खनन जो माफिया है या खनन माफिया के फेवर में कौन सा डिसीजन ले लिया है, इस डिसीजन पर हम चर्चा करेंगे, इस पूरे प्रकरण पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हरीश प्रकाश, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वेरिएंट स्टडी पॉइंट पर। क्या मामला, इस पर बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि राजस्थान का डेथ वारंट जारी हो चुका है अरावली पर्वतमाला से रिगार्डिंग, ये पूरी खबर है। और क्या जो खनन माफिया है, वो खनन माफिया इस पूरे प्रकरण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्या उसने साजिश करी है सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर। क्यों मैंने कहा है कि खनन माफिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, या सॉरी खनन माफिया प्लस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस राजस्थान, और मैं अगर राजस्थान भी कहूं तो गलत होगा, उत्तरी भारत है। अब अरावली से जुड़ा मामला सामने आया है, अरावली के अस्तित्व पर आज है। क्यों अरावली के अस्तित्व पर आज है? अरावली, आपको पता होगा, जो राजस्थान के विद्यार्थी है उन्हें अच्छे से ज्ञात है कि हमारे राजस्थान को 4 सब डिवीजन में बांटा गया है। उनमें से जो एक डिवीजन है वो है अरावली। अरावली जो है वो हालांकि गुजरात से प्रारंभ हो रही है और दिल्ली तक जा रही है, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण जो भाग है अरावली का वो हमारे राजस्थान में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का एक आदेश जारी कर दिया है जो खनन माफिया के फेवर में हो, परंतु जो राजस्थान वासी है, जो जिससे अरावली की नींव जुड़ी है, मान के चलिए अरावली जीवन रेखा है उन लोगों की, उनके ऊपर क्या आ चुकी है। इस प्रकार से भू माफिया, आपने भू माफिया का नाम मैं बार-बार क्यों ले रहा हूं, यू कैसे भू माफिया नहीं, सॉरी खनन माफिया का नाम मैं बार-बार क्यों ले रहा हूं। तो हम जब मकान बनाते हैं तो उसमें गिट्टी काम आती है, कहीं गिट्टी बोला जाता है, कहीं रोड़ी बोला जाता है। ये जो गिट्टी है, ये जो पहाड़ है, उन पहाड़ों को काट कर, उन पहाड़ों को खोद कर उनमें से निकाली जाती है और गगन जो चुंबी जो इमारतें हैं, उन इमारतों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो इस निर्माण में जो गिट्टी है, जो रोड़ी है, वो कहां से निकलती है, वो पहाड़ों से निकलती है। और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो दिल्ली का हो रहा है। दिल्ली में निरंतर एक गगनचुंबी जो इमारतें हैं, उन इमारतों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। पर उन इमारतों के निर्माण का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो हमें राजस्थान को, या यूं कहें अरावली को भुगतना पड़ रहा है। ये आपके पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये अरावली है। अरावली के अंदर करीब 12,000 से ज्यादा ऐसी चोटियां है, ऐसी छोटी और बड़ी पहाड़ियां है। अब ये अरावली, अब अरावली क्या है, ये चीज सुनिए, हमारा पूरा राजस्थान है और ये अरावली जो है वो राजस्थान को बीचों बीच से काटती है। बीचों बीच से काटने मतलब अरावली राजस्थान में 2 भाग करती है। जो अगर हम इस चीज को देखें, तो हम ज्योग्राफी के अंदर जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार, सॉरी एक मिनट भाई, हाँ, अब हम एक चीज देखिए कि अरावली जो है, इधर हमारा क्या है, रेगिस्तान है और इधर हरा भरा प्रदेश है। तो इस रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी कौन रोकती है, अरावली रोकती है। यदि हम अरावली को हटा देंगे तो ये रेगिस्तान जो है वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत में फैल जाएगा। अब दूसरी चीज आप समझिए, यदि आपने जो मानसून देखा होगा, तो मानसून की जितनी हवाएं वगैरह पड़ी होगी, मानसून की प्रक्रिया पड़ी होगी, आपने देखा होगा कि राजस्थान या संपूर्ण भारत में वर्षा 2 प्रकार से होती है। एक बारिश जो अरब सागर लेकर आता है, और दूसरी बारिश जो है बंगाल की खाड़ी लेकर आती है। तो अरब सागर, देखिए यहाँ से अरब सागर क्या लेकर आएगा, बारिश लेकर आएगा, और जो बारिश है किसके समानांतर होगी, वो अरावली के समानांतर होगी। इसी कारण अरावली क्या है, यहाँ पर हरा भरा क्षेत्र जाता है, परंतु अरावली के इस तरफ हाड़ोटी के पठार में जो बारिश हो रही है वो बारिश होगी बंगाल की खाड़ी की। इस कारण वो अरावली के समानांतर नहीं होने के कारण यहाँ पर बारिश ज्यादा हो जाएगी। चलो, ये जो बात थी हमारी ज्योग्राफी की बात है। अब अपना आगे मुद्दे पर आते हैं। ये पूरे अरावली का जो व्यू है, ये हमारा कहीं दक्षिण का एरिया नहीं है, या जो साउथ है वो नहीं है, नॉर्थ का एरिया है हमारी, ये अरावली है। अब ये पूरे अरावली कुछ व्यू है इस प्रकार से। अरावली में बहुत सारी प्रजातियां। अब जो अरावली है, मैंने बताया अरावली बहुत लंबी है, केवल राजस्थान में नहीं है। अरावली गुजरात से स्टार्ट होकर फिर दिल्ली जो हमारी राजधानी है, यहाँ तक कि जो रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स कौन सी, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो रायसीना हिल्स पर ही बना हुआ है। हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी हिल्स पर बना है, रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। और जो रायसीना हिल्स है हमारी अरावली का अंतिम छोर है, कहाँ पर, राजधानी के अंदर। ये राजस्थान हिल आप देखा होगा इस प्रकार से, फिल्मों में भी, मूवीज में भी, कभी दिल्ली गए होंगे आपने देखा होगा, इस प्रकार से एक पहाड़ी के ऊपर गाड़ियां दिखाई देती है। तो ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपकी, ये अपनी रायसीना हिल्स है, मतलब अपना राष्ट्रपति। तो भू माफिया जो है वो क्या कर रहा है, सॉरी खनन माफिया, बार-बार भू माफिया मेरा नाम आ रहा है मुझसे, जो खनन माफिया वो क्या कर रहा है, निरंतर इस अरावली का क्या कर रहा है, खनन कर रहा है, और अरावली क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। अब ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण कहां पहुंच गया, ये प्रकरण पहुंचता है अपने सुप्रीम कोर्ट के पास। जब सुप्रीम कोर्ट के पास प्रकरण पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे एक ऐसा बयान देती है, ऐसा निर्णय सुनाती है जो हो सकता है कि अरावली प्रेमियों के लिए, ये यूं कह सकते हैं राजस्थान प्रेमियों के लिए, जो खुलकर सांस लेना चाहते हैं, जो अपनी सांस नहीं घुटाना चाहते इस प्रदूषण वाले वातावरण में, वो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्या हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। तो अभी बहुत सारा चल रहा है कि अरावली बचाओ शेर अरावली। हमारे राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक जी गहलोत, उनका पूरा एक अपना आपने एक ट्वीट था, ये ट्वीट आपको दिख रहा है। अब अरावली में बता चुका हूं कि राजस्थान में मानसून इस प्रकार की अलग-अलग जो पर्वत श्रृंखला है हमारे राजस्थान में, और यहाँ पर राजस्थान के अंदर क्या है, अरावली है। तो यहाँ से अरब सागर से जो बारिश आएगी वो अरावली का समानांतर होगी, यहाँ पर एक हरा भरा क्षेत्र बनाती है। तो यहाँ से जो बारिश आएगी वो राजस्थान की इस तरफ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो बेल्ट है, यहाँ पर बारिश करती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी वाला एरिया बना देती है। तो हम केवल अरावली की बात करेंगे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए अरावली जो है, हम ज्योग्राफी वाले बच्चे, राजस्थान वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, अरावली को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 3 भागों कैसे, अब हम कैसे पढ़ते हैं, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो देखिए हमारे दक्षिण से अरावली प्रारंभ हो रही है और होती हुई ये अरावली गुजरात, सॉरी हरियाणा होते हुए कहां जा रही है, दिल्ली तक जा रही है। तो इस अरावली को 3 भागों में बांटते हैं। कौन सी अरावली, एक जो हो गई वो हो गई दक्षिण अरावली, जो मध्य में स्थित है वो मध्यम अरावली, और जो उत्तर में स्थित है उसको उत्तरी अरावली कहा जाता है। तो अरावली का अधिकांश जो भाग है वो हमारे कहां पर स्थित है, हमारे राजस्थान में स्थित है। देखिए इस प्रकार से अरावली जो है, इसमें क्या है कि बहुत सारे खनिज जो है, बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, और जो जैव संपदा है वो भी सर्वाधिक यहाँ पर अरावली है, अरावली है। और हमारी अरावली की विशेषता ये है कि वो हिमालय पर्वत से भी क्या है, बहुत ज्यादा पुरानी है, एक प्राचीन श्रृंखला है ये। अब आगे बात है, ये देखिए अरावली का प्रारंभ जो हो रहा है, कहां से हो रहा है, अरावली पालनपुर से क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है, और दिल्ली की जो रायसीना हिल से वहां तक अरावली जा रही है। ये सारी अरावली है। ये अरावली कुछ तस्वीरें। अब क्या है जो मेन अपन मुद्दे पर आते हैं सर, अपन ये पूरी जो एक सेशन है, ये सेशन क्यों ले रहे हैं, हाई कोर्ट ने भू खनन माफिया के फेवर में एक ऐसा नियम दिया है कि 100 फीट से जो ऊंची जो पहाड़ी है, 100 फीट से ऊंची जो पहाड़ी है वही अरावली मानी जाएगी। सॉरी 100 मीटर, फीट नहीं है, सॉरी 100 मीटर से ऊंची जो अरावली है वही क्या मानी जाएगी, पहाड़ी मानी जाएगी, एक अरावली की श्रेणी में काउंट होगी, बाकी सब जो है वो अरावली में काउंट नहीं होगी। अब 100 मीटर का जो दायरा दिया गया है वो कहां से, जैसे अधिकांश रेलवे जो मानता है वो समुद्र तल से ऊंचाई मानता है, क्योंकि समग्र क्षेत्र में, समग्र संसार में समुद्र तल क्या है, एक समान है। परंतु यहां पर एक विवाद ये हो गया है
कि यहाँ पर जो 100 मीटर माना जा रहा है वो आसपास के क्षेत्र से माना जा रहा है। अब आसपास के क्षेत्र का अर्थ ये है कि कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचे है। तो इसके से एक ये चीज पता चल रही है कि करीब करीब ये देखिए इस प्रकार करीब करीब 10,000 से ज्यादा जो अरावली की चोटियां है उनमें क्या कर सकता है खनन माफिया खनन कर सकता है। केवल 1000 से 1200 ही ऐसी चोटियां है जो 300 मतलब 100 मीटर से ज्यादा क्या हो अधिक हो। इस पर पूरा क्या चल रहा है एक बवाल चल रहा है कि दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान बना सकती है अरावली की नई परिभाषा। अब अरावली की नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है और क्या दी गई है परिभाषा कि 100 मीटर कितने मीटर 100 मीटर से जो ऊंची है चोटी वही अरावली मान जाएगी। और 100 मीटर कहां से नापा जाएगा ये आसपास का जो क्षेत्र है उस आसपास के क्षेत्र से 100 मीटर नापा जाएगा। इस प्रकार की ये सारी हेडलाइंस अखबार की हेडलाइंस बनी हुई है। और अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में परिवर्तन क्या आया कि 20 नवंबर 2025 को जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने अरावली को परिभाषित करते हुए वही जो बात बोली मैंने आपको कि क्या होगा कि आप जो 100 फीट मीटर ऊंची है उसी को क्या माना जाएगा अरावली माना जाएगा। और एक समिति बनाई गई MOE के नेतृत्व में जो भौगोलिक भू विभाग है ना भू आकृति विभाग है उसी के द्वारा ये सारी परिभाषा मतलब इस प्रकार की परिभाषा अरावली की दी गई है। अब देखिए पर्यावरण अब अरावली चलो ठीक है अरावली को हमने हटा भी दिया भूमि खनन हो भी गया सर है ना विकास के लिए जो विकास हो रहा है तो इस प्रकार छोटी चीजों नजरअंदाज कर देना चाहिए। ठीक है हम नजरअंदाज कर देते हैं क्या अरावली काट लो। परंतु क्या आप ये बताइए कि हम हमेशा मास्क लगाए घूमे। आज दिल्ली की स्थिति क्या है आप दिल्ली की स्थिति देखिए कि दिल्ली में जो ऑलरेडी जब अरावली ऑलरेडी मौजूद है दिल्ली में तो इस प्रकार का पॉल्यूशन है पॉल्यूशन जो रेट है वो इस प्रकार की हो चुकी है। जब अरावली हट जाएगी तो मैं कंफर्म हूं दिल्ली सांस भी नहीं ले पाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए माननीय जज है जज साहब जो चीफ जस्टिस साहब है आप खुल के सांस भी नहीं ले पाओगे ये स्थिति हो जाएगी अरावली की। तो हम ये तो नहीं है कि हम हमारे विकास के लिए हमारी जो जड़ें हैं हम हमारे विकास के लिए हमारी जड़ें नहीं काटी जा सकती। हम आप ये करो आपको सांस लेना है खुलकर सांस लेना है आप गगनचुंबी इमारतों को बनाना चाहते हो तो गले को पकड़कर हम गगनचुंबी इमारतें नहीं बनाना चाहते। जब आपका गला ही दबाया हुआ होगा तो आप किस प्रकार से सांस ले सकते हो ये आप खुद सोचिए। ये सारी अब जब अरावली का खनन होगा तो खनन करने जितनी जो जैव विविधताएं हैं वो सारी खत्म हो जाएगी। और अरावली ना केवल दिल्ली के हित में जो फैसला आया है ये एक तरफा फैसला है। अब पता नहीं क्या जो खनन माफिया है जो समिति थी रिपोर्ट समिति उनकी क्या साठ गांठ रही है क्या रही है वो तो भगवान ही जानता है। परंतु इस प्रकार का जो निर्णय है वो एक बड़ा एक दयनीय अपराध मान सकते हैं क्योंकि आप किसी एक चीज के लिए एक क्षेत्र में विकास करने के लिए अब हर प्रत्येक 360 एंगल पर आप घूमकर नहीं देखा जा सकता। ये 360 एंगल पर सभी लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे बहुत सारी चीजें होने लगी। दिल्ली में ऑलरेडी पॉल्यूशन इतना खतरनाक है। अब मैंने बताया था कि जो अरावली वो रेगिस्तान को बढ़ने से रोक रही है। यदि अरावली को हटा दिया जाएगा तो अरावली से पहले की अभी अरावली उसकी ये स्थिति है अरावली जैसे ही हटा दी जाएगी उसके बाद मान के चलिए कि समग्र उत्तर भारत में क्या हो जाएगा रेगिस्तान बन जाएगा। और आपको रेगिस्तान में बनने की रहने की क्या डालनी पड़ेगी आदत डालनी पड़ेगी। क्यों यदि आप रेगिस्तान में रहने की आदत नहीं डाल सकते तो अरावली को हमें एनी हाउ बचाना है। अब देखिए दिल्ली अरावली जो है वो एनसीआर का फेफड़ा कहा जा रहा है। क्यों क्योंकि आज जो दिल्ली सांस ले रहा है ना उसमें अरावली की ही ऑक्सीजन है। अगर आज अरावली को हटा दोगे ना आप तो दिल्ली सांस नहीं ले पाएगा किसी भी हालत के अंदर। ये दिल्ली की आज अरावली होने के बाद भी दिल्ली की स्थिति है तो सोचिए अरावली हटाने के बाद दिल्ली की क्या स्थिति होगी। देखिए कितना कोहरा है। अब क्यों भाई आप पेड़ पौधे हटा दोगे तो आप बारिश कैसे करोगे। बारिश करोगे तो जो धूल के कण है जो मिट्टी के कण है जो हमारे एनवायरमेंट में घुले हुए हैं वो किस प्रकार से नीचे बैठेंगे। ये उसी प्रकार से कह सकते हो कि जब कोई सुबह दुकान खोलता है तो अपने दुकान के सामने पानी के छींटे देता है जिससे जितनी जो धूल है वो कण बैठ जाए। अरे भाई साहब जब अरावली नहीं होगी पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश कहां से होगी। और बारिश नहीं होगी तो ठीक है मरो फिर इसी प्रकार से है ना। गैस के सिलेंडर एक अपने बैग के पीछे गैस के सिलेंडर डाल के घूमते रहना सब जगह। अब हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का आदेश आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही हमारे भारत में एक अपना नियम है। अब क्या है सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश को पलटवाना है या आपको बिना अरावली के रहना है वो आपकी खुद की सोच है। अरावली खत्म होने के कगार पर है। अब किस प्रकार से इसको बचाया जा सकता है वो सब आप लोगों पर डिपेंड करता है। हम सभी राजधानी में या तो आप अभी से अपना गला घोट लो कि हम सांस ले ही नहीं सकते तो ठीक है बाकी जो हो रहा है उसे सहन करते रहो। बाकी जो है माननीय जो न्यायालय है न्यायालय का क्या आदेश इस प्रकार से ये सारी 100 मीटर का जो एरिया है वो 100 मीटर का एरिया ही होगा। क्या ये खनन माफिया की कोई साजिश है। खनन माफिया केवल अपने फायदे के लिए सारा काम कर रहा है। तो ये जो टॉपिक था दीजिए मुझे इजाजत मिलते हैं नए टॉपिक में। पर जिस प्रकार से मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको दंगे करना नहीं हमें शांति से क्योंकि हम भी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक है। शांतिपूर्वक जिस प्रकार से गांधी जी द्वारा विरोध किया गया शांतिपूर्वक हमें भी शांतिपूर्वक इस आदेश का क्या करना विरोध करना और कोशिश करनी है कि हमें कम से कम हमारी सांसें वापस लौटा दी जाए। वरना कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। आज इतनी जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है कल थोड़ा और सही जहां हमारी जो औसत आयु 60 साल की है कोई नहीं हमारी औसत आयु 30 साल की हो जाएगी। क्या फर्क पड़ना 30 साल की जिंदगी काफी होती है। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय भारत जय राजस्थान।